नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक कुमार और मेरे साथ हैं देवेंद्र कुमार। भाई देखिए, खबर तो आप देखते हैं, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी आप देख रहे होंगे, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, पता नहीं आपने उस पर ध्यान दिया या नहीं दिया। जैसे एक आशिक अपनी प्रेमिका की शादी में तड़पता है, झारखंड में कुछ विधायक वैसे ही तड़प रहे हैं। देखिए, विपक्ष कमजोर है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। विपक्ष की अपनी रेस चल रही है कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, विधायक दल का नेता कौन बनेगा और झारखंड में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। तो उस पर चर्चा बाद में। पहले चर्चा ये है कि सरकार की किरकिरी कौन करवा रहा है। मैं आपको जो बजट सत्र का दूसरा दिन है वहां लेके चलता हूं। दूसरे ही दिन मंत्री योगेंद्र प्रसाद से खनिज को लेकर के सवाल पूछने वाले थे मथुरा प्रसाद महतो, जेएमएम के विधायक है टुंडी से। भाई टुंडी विधायक ने पूछा कि क्या खनिज की कैटेगरी में क्या क्या आता है, क्या बालू जो है वो खनिज की कैटेगरी में आता है कि नहीं, गिट्टी पत्थर जो है खनिज की कैटेगरी में आता है कि नहीं। योगेंद्र प्रसाद जवाब देने लगा, मथुरा महतो फिर खड़ा हुआ बोले, हम पूछ क्या रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि क्या ये खनिज के कैटेगरी में आता है, हाँ या ना। फिर योगेंद्र प्रसाद खड़े हुए, फिर जवाब पूछ दिया, फिर भड़क गया मथुरा महतो कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा हम जो बोल रहे हैं। फिर अगले दिन हमने देखा कि प्रदीप यादव घेर दिए, प्रदीप यादव सवाल पूछने लगे कि ऐसा वैसा। फिर उसी दिन देखा कि राजेश कच्छप सवाल पूछने लगे, खड़े होकर के मथुरा ये योगेंद्र प्रसाद को ही घेर दिया। भाई सवाल जो पूछ रहे हैं विक्सल कोंगाड़ी, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। उसके बाद फिर अगले दिन भू राजस्व को लेकर के दीपक बिरुआ जवाब दे रहे थे, फिर राजेश कच्छप खड़ा हो गए विक्सल कोंगाड़ी के सवाल पर। तो कुल मिलाकर के आपने कल ही देखा कि प्रदीप यादव ने पूरा योगेंद्र प्रसाद की हालत खराब कर दी। तो ये क्या इंगित करता है, देवेंद्र जी हमारे साथ है, देवेंद्र जी। मथुरा महतो, प्रदीप यादव, मतलब प्रदीप यादव तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में फिलहाल, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष की जो कमी है वो पूरा भरपूर पूरा कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि तमाम डिप्टी विधायक उनके बीच प्रदीप यादव चर्चा के विषय है। कल मैंने तिवारी सत्येंद्रनाथ तिवारी से सवाल भी किया कि भाई प्रदीप यादव तो नेता प्रतिपक्ष की जो कमी है आपको पूरी कर दे रहे हैं। यही सवाल मैंने चतरा विधायक से पूछा, उनका हंसते हुए जवाब दिया कि भाई सत्ता पक्षी हमारी कमी को पूरी कर रहा है, सत्ता पक्षी विपक्ष की भूमिका में है, तो मेरी जरूरत क्या है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है। देखिए, याद कीजिए सरकार बनी थी तो कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा इसकी रेस चल रही थी। आंकड़े कह रहे थे कि भाई राजेश कच्छप मंत्री बनेंगे, प्रदीप यादव मंत्री बनेंगे, मथुरा महतो का मंत्री बनना तय माना जा रहा था। अनूप सिंह मंत्री की रेस में थे। तो अनूप सिंह ने विरोध का अनोखा तरीका अपना, हम कुछ बोल भी नहीं करते। विधानसभा में शायद शपथ ग्रहण करने आए होंगे, उसके बाद आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं, सवाल नहीं उठाएंगे, हम बोल भी नहीं करेंगे। और बाकी ये 3-4 लोग जो है जो मंत्री नहीं बन पाए, तो वो अपने अपने मंत्रियों से खुन्नस, मथुरा महतो की खुन्नस है योगेंद्र प्रसाद। देखिए सवाल उठा, ये जो है कुर्मी पॉलिटिक्स का नतीजा है। मथुरा महतो जिस तरह से साइडलाइन किए गए हैं और उनके दामाद जेपी पटेल का जो हश्र हुआ है और उसके बाद जिस तरह से जोगिंदर प्रसाद की एंट्री हुई है, तो कहीं न कहीं मथुरा महतो में एक खुन्नस है कि भाई पूरा जो महतो पॉलिटिक्स है अब उसका चेहरा बन गए हैं जोगिंदर प्रसाद। अच्छा, एक नाम और जो है हम लोग नहीं बोल पाए, स्टीफन दा। इतने सीनियर आदमी कल बोले, खड़े होकर बोले कि तो प्रतीत हो रहा है कि मंत्री जी उस इंजीनियर कार्यपालक अभियंता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हेमलाल मुर्मू से जब मैंने सवाल किया कि विपक्ष के विधायक तो दूर, सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों के जवाब से खुश नहीं हो रहे, असंतुष्ट हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी नए मंत्री बने, तंज था। बिल्कुल। तो ये जो है मतलब कुल मिलाकर के मंत्री ना बन पाने की जो खुन्नस है, वो खुन्नस यहाँ सदन में निकल गई। मंत्री नहीं बन पाने की खुन्नस, इसमें जेएमएम से लेकर के कांग्रेस तक के तमाम जो वरिष्ठ विधायक हैं उनकी गोलबंदी होती हुई दिख रही है। आप कह सकते हैं कि विपक्ष का हश्र चाहे जो, विपक्ष की भूमिका विधानसभा में चाहे जो, नहीं उठाएंगे, हम बोल भी नहीं करेंगे। और बाकी ये 3-4 लोग जो है जो मंत्री नहीं बन पाए, तो वो अपने अपने मंत्रियों से खुन्नस, मथुरा महतो की खुन्नस है योगेंद्र प्रसाद। देखिए अब सवाल उठा, ये जो है कुर्मी पॉलिटिक्स का नतीजा है। मथुरा महतो
जिस तरह से साइडलाइन किए गए हैं और उनके दामाद जेपी पटेल का जो सही बात हश्र है, हुआ सही है बात है। और उसके बाद जिस तरह से जोगिंदर प्रसाद की एंट्री हुई है, तो कहीं ना कहीं मथुरा महतो में एक खुन्नस भाई है रहेगी। कि भाई ये पूरा पूरा जो महतो पॉलिटिक्स है अब उसका चेहरा बन गए हैं जोगिंदर प्रसाद। अच्छा, एक नाम और जो है हम लोग नहीं बोल पाए, स्टीफन दा। स्टीफन इतने सीनियर आदमी कल बोले, खड़े होकर के बोले कि तो प्रतीत हो रहा है कि मंत्री जी उस इंजीनियर कार्यपालक अभियंता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हेमलाल मुर्मू, हेमलाल मुर्मू। हेमलाल मुर्मू से जब मैंने सवाल किया कि विपक्ष के विधायक तो दूर, सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों के जवाब से खुश नहीं हो रहे, असंतुष्ट हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी नए नए मंत्री बने, तंज था वह। बिल्कुल। तो ये जो है मतलब कुल मिलाकर के मंत्री ना बन पाने की जो खुन्नस है, वो खुन्नस यहाँ सदन में निकल रही है। मंत्री नहीं बन पाने की खुन्नस, इसमें जेएमएम से लेकर के कांग्रेस तक के तमाम जो वरिष्ठ विधायक हैं उनकी गोलबंदी होती हुई दिख रही है। आप कह सकते हैं कि विपक्ष का हश्र चाहे जो, विपक्ष की भूमिका विधानसभा में चाहे जो, सत्ता पक्ष का एक बड़ा खेमा विपक्ष की भूमिका में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। अच्छा, एक चीज और है सर, आप देख अब एक बात भूल गए, जी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है, पॉलिसी, लघु सूक्ष्म उद्योग विभाग में जब प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पर सवाल उठा तो भी संजय यादव निरुत्तर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जवाब ही नहीं था उनके, जवाब ही नहीं था उनके पास। आप इतनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उनको जमीन दे रहे हैं, तो 20% उनको खरीद 25% तक का नया प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में तक कम से कम 20% 25% तो आप खरीदिएगा, 15% खरीद लेते हैं, कोई जवाब नहीं है। जवाब ही नहीं था इनके पास, सही बात है। और उसके बाद वो सत्ता पक्ष के विधायकों से ही घिर गए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है सर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा में चूंकि प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्नकाल में सवाल डाले जाते हैं, विभाग मंत्री जो है वो भेजते हैं विभागों को, अधिकारी जवाब तैयार करके देते हैं। अब इस सरकार में देखिए अधिकारियों की लाल फीताशाही देखिए कि अपने मंत्री तक वो लोग अंधेरे में रखे, अपने मंत्री तक को अगर ये जानकारी नहीं दे तो इसका मतलब इसको लाल फीताशाही है। यही लाल फीताशाही होता है ना। अगर अधिकारी सही जवाब मंत्रियों को नहीं दे रहे, चूंकि मंत्री अगर संतुष्ट नहीं कर पा रहे जवाब को, तो वो तो जवाब को पढ़ भर रहे, जवाब लिख तो कोई और रहा है, विभाग लिखता है, तो इसका मतलब कि अधिकारी मंत्रियों का कब उन पर काबू नहीं है अधिकारियों पर। इसको एक चीज और दे सकते हैं ना, जिस तरह से श्वेता सिंह ने मामला उठाया है जाधव का, डीसी का, ठीक है, तो इस अबुआ सरकार में कार्यपालिका जो है, जो अधिकारी हैं, वो कितने एग्रेसिव में है और क्या उनका अप्रोच है वो तो सामने आता है। जब आप एक विधायक को कच से बाहर कर सकते हैं, तो सरकार इस किस आधार पर दावा कर सकती है कि अबुआ सरकार की अपनी हनक है, या तो हनक अधिकारियों की दिख रही है। वो विधानसभा में जो आपके मंत्रियों के लिए जो उत्तर लिख रहे हैं वे संतोषजनक नहीं लिख रहे हैं, मंत्रियों को सम्मान नहीं मिल रहा है, विधायकों को सम्मान नहीं मिल रहा है, और जब विधायकों का सम्मान नहीं मिल रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस जेएमएम के जो कार्यकर्ता है उनको कितना सम्मान मिल रहा होगा। सही बात, तो ये तो बड़ा प्रश्न है एकदम। तो कुल मिलाकर के देखिए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम लोग दोनों नामित करते हैं प्रदीप यादव को। प्रदीप यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, और उनका साथ दे रहे हैं राजेश कच्छप, उनका साथ दे रहे मथुरा महतो, उनका साथ दे रहे स्टीफन मरांडी, उनका साथ दे रहे हेमलाल मुर्मू। कुल मिलाकर के अब तक के विधानसभा का जो विपक्ष के लोग भी, और विपक्ष के लोग तो दे ही रहे, विपक्ष के लोग बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब अपना ही का ये हाल है तो हमारी क्या जरूरत है। तो कुल मिलाकर के अंदर की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे भारत मित्र सदन की कार्यवाही, तो आप देख ही रहे, वो तो आपको झारखंड विधानसभा टीवी पर दिख ही जा रहा है। सवाल यह है कि उसके अंदर की कहाँ आपको देखें, तो उसके लिए आपको तो भारत मित्र आना पड़ेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कुछ पसंद आए तो कमेंट भी करें, ना पसंद आए तो भी कमेंट में बताएं। इजाजत दें, नमस्कार।